गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फॉर प्लस 1 क्लासेस। बच्चों हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे हमारा ये थर्ड वीडियो है इसके ऊपर। बच्चों में भी आपने अब तक जो काम किया वो बहुत अच्छे से किया होगा। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसओ। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ एसओ2 एट एसटीपी। हमें जो वॉल्यूम ऑफ एसओ2 हमें एसटीपी पे फाइंड आउट करना है। obtained by burning 500 gram of sulfur containing 4% sand by weight। हमें वॉल्यूम ऑफ SO2 को फाइंड आउट करना है। वी फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ SO2 एट एसटीपी। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ SO2 एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी एसटीपी के ऊपर हमें वॉल्यूम ऑफ SO2 को फाइंड आउट करना है। ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग, जो हमें कैसे ऑब्टेन होगा? सल्फर कंटेनिंग 4% सैंड बाय वेट। जब हमारा जो सल्फर है ना, सल्फर इसको हम बर्न करेंगे। बर्न किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा हमें? SO2। आपकी रिएक्शन में ऑलरेडी बैलेंस है। अपने एक मोल इसे लिखा 1 मोल सल्फर 1 मोल ऑक्सीजन एंड 1 मोल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कि इसका हम अगर 500 ग्राम सल्फर का 500 ग्राम जिसमें 4% सैंड बाय वेट है। 4% क्या है? सैंड परसेंट। उसमें इस 500 ग्राम सल्फर में 4% क्या है? सैंड है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ सल्फर इन 500 ग्राम। इसमें अमाउंट ऑफ सल्फर क्या हो जाएगी? इस 500 ग्राम सल्फर के अंदर बच्चों 4% सैंड प्रेजेंट है, मिट्टी प्रेजेंट है बाय वेट। तो इसको माइनस कर दें। यानी 500 माइनस 500 का 4%, जो रिमेन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? सल्फर। क्योंकि हमारी जो टोटल अमाउंट है सल्फर की वो है 500 ग्राम, लेकिन उस 500 ग्राम के अंदर 4% हमारे पास क्या है? सैंड प्रेजेंट है। 4% क्या है? सैंड प्रेजेंट है। हमारे पास ये सल्फर कितना का? 500 माइनस 500 इंटू 4 अपॉन 100%। रिमूव करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 माइनस में 20, दैट इज 480 ग्राम। ये हमारे पास किसकी अमाउंट आई? सल्फर। इट इज द अमाउंट ऑफ सल्फर। क्लियर? तो बच्चों जब हम सल्फर को बर्न करेंगे तो हमें SO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। इस SO2 गैस के हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है एट द STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी हमें सल्फर की क्या फाइंड आउट करनी है? SO2 की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है एट द STP के ऊपर। ओके, जब हम कितना सल्फर ग्राम बर्न करेंगे? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम में हमारा 4% सैंड बाय वेट था, तो उस सैंड को हमने माइनस कर दिया। तो अमाउंट ऑफ सल्फर इन 500 ग्राम क्या रहेगी? 500 माइनस 500 का 4%। 4% जो सैंड उसको माइनस कर देंगे तो 500 माइनस 500 4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 480 ग्राम। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा सल्फर की हमें क्या दे रखी है? मास दे रखा है, और हमें SO2 की क्या फाइंड आउट करनी है? वॉल्यूम। यानी सल्फर के मास को हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। यानी मास से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। इसलिए इन न्यूमेरिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्योंकि सल्फर के मास को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम में। यहाँ पर 1 मोल सल्फर का मास क्या होगा? उसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। 1 मोल सल्फर का मास क्या होगा? उसके मोलिकुलर मास के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 32 ग्राम। इट्स ओके। अब यहाँ पर हमें सल्फर की क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों? वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। यहाँ तो सल्फर की हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम। क्योंकि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 STP, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों? 1 मोल के लिए वॉल्यूम क्या रहेगी इसकी? 22.4 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 22.4 लीटर। या आपके पास क्या रहेगी? 22.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। क्लियर? 22.4 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमारे पास आप लीटर में भी ले सकते हो और सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हो। इट्स ओके। ओके, तो ये हमारे पास जब सल्फर का वेट हमारा 32 ग्राम था, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वॉल्यूम क्या है? 22.4 लीटर।
यानी 32 ग्राम सल्फर गिव्स वॉल्यूम ऑफ SO2 एट ST। क्या वॉल्यूम दे रहा है STP के ऊपर? 22.4 लीटर दे रहा है। जो 32 ग्राम सल्फर हमारे पास STP के ऊपर SO2 की क्या वॉल्यूम दे रहा है? 22.4 लीटर। एक में कितनी वॉल्यूम देगा भैया आपका? 1 ग्राम देगा, कितनी वॉल्यूम देगा आपके पास? 22.4 लीटर अपॉन 32। अब हमारे पास सल्फर कितना था? 500 ग्राम, उसमें 4% थी, वो हमने माइनस कर, तो सल्फर कितना बचा? 480 ग्राम। तो 480 ग्राम सल्फर कितना SO2 देगा भी आपके पास? इंटू 480 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या बचेगा हमारे पास? वॉल्यूम बचेगी, यानी 22.4 इंटू 480 अपॉन 32 लीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सल्फर आ जाएगी एट द STP। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्फर एट STP। मेरे अनुसार कर सकते हो आप। सल्फर को हमने रन किया, SO2 फॉर्म हुआ, यहाँ पर 1 मोल सल्फर है, यानी सल्फर के वेट से हमें क्या निकालनी है? SO2 की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो सल्फर का 1 मोल का वेट क्या होगा? 32 ग्राम। इसकी वॉल्यूम क्या? 22.4 लीटर। तो 32 ग्राम सल्फर बर्न करके कितने SO2 दे रहा? 22.4 लीटर। एक में कितना मिलेगा हमें? 22.4 बटे 32, और हमारा 480 ग्राम इंटू है 480 ग्राम। इट्स क्लियर बच्चों। देखें, इसके जस्ट बाद में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। कोशिश कीजिए आपकी न्यूमेरिकल्स को बार बार करने की कोशिश करेंगे, उतना बेस्ट रहेगा। ये मान लीजिए +1 की जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट, अगर ये आपको क्लियर होगी, अगर हम +1 के सिलेबस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट काफ़ी लो हो जाती है। इसका बेसिक आपने 9th और 10th क्लास में भी स्टडी किया है, यानी जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका जो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है हमारे पास 9th और 10th क्लास में भी आ जाता है। तो मेरे अनुसार इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि आप बेसिकली इसको पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ओके, चलो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिटर्न करता हूँ मैं। 2.50 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट on strongly heated gave 300 centimeter cube SO2 measured at STP measured at 27 degrees Celsius and 760 mm pressure. Calculate percentage purity of sample. Calculate percentage purity of the सैंपल। हमें सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी को फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 2.50 ग्राम सैंपल है सोडियम कार्बोनेट का। हमारा सैंपल कितना है? 2.50 ग्राम। यह हमारा क्वेश्चन है, उसका आंसर करेंगे। 2.50 ग्राम हमारा सैंपल है, टोटल सैंपल है। जब इसको हीट करते हैं, स्ट्रोमली हीट करते हैं, तो हमें 300 सेंटीमीटर क्यूब CO2 मिलती है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी भी आपके पास? 300 सेंटीमीटर क्यूब। मेजर्ड एट टेम्परेचर कितना है उसका? 27 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है? 76 mm प्रेशर। क्लियर? हमें परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज प्योरिटी। तो बच्चों यहाँ से हम CO2 के अमाउंट निकाल लें। इस कंडीशंस के ऊपर, इस वॉल्यूम, इस टेम्परेचर, इस प्रेशर के ऊपर हम CO2 के अमाउंट फाइंड आउट कर लें, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आ जाएगा भी आपके पास? जो CO2 के अमाउंट को हम टोटल सैंपल के अमाउंट से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। देखिए बच्चों, हमारा 2.50 ग्राम सैंपल है सोडियम कार्बोनेट का। जब उसको स्ट्रोंगली हीट करेंगे तो
तो हमें CO2 गैस का फॉर्म होता है 300 सेंटीमीटर क्यूब CO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस 76 mm प्रेशर। क्लियर। तो बच्चों इन कंडीशंस के ऊपर हम क्या फाइंड आउट कर ले, इन कंडीशन के ऊपर हम वेट ऑफ CO2 फाइंड आउट कर ले। उस वेट को हम टोटल सैंपल के वेट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। इट्स ओके, क्योंकि हमारे पास हमारा जो वेट आएगा CO2 का वही तो कन्वर्ट हो रहा है ना, वही परसेंटेज प्योरिटी रहेगा। इट्स ओके। तो बच्चों हमारे पास उस वेट को फाइंड आउट करने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है भी आपकी, PV इक्वल टू nRT होता है। n को वेट में मोल्स में चेंज कर लें, n मोल्स उसको गिवन वेट और मोलर मास में चेंज कर लिया आपने, यानी PV इक्वल टू गिवन वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 इनटू में RT। बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, हालांकि इस इक्वेशन को स्टेटोमेट्री में ड्राइव करेंगे। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। आइडियल गैस इक्वेशन PV क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। अब n हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों मेन बात यहाँ पर R गैस कांस्टेंट की है, जो हमारा R होता है ना उसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्लियर, ये हमारा R गैस कांस्टेंट। प्रेशर में इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास। क्लियर, इसलिए बच्चों हमारे वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर में। हमारे पास किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, कितने से डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो कितना आ जाएगा 0.3 लीटर। वॉल्यूम को लीटर में क्यों चेंज किया हमने, ऑन द बिहाफ ऑफ द गैस कांस्टेंट R, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम किस में है, लीटर में। प्रेशर किस में, एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर किस में, केल्विन। यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा भी आपके पास, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, केल्विन में चेंज हो गया। प्रेशर mm है, इसको एटमॉस्फेयर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, mm को एटमॉस्फेयर में चेंज करते हैं, तो हमारे पास 760 से डिवाइड करते हैं। कितना आ गया आपके पास, 1 एटमॉस्फेयर। कितना आ गया आपके पास, 1 एटमॉस्फेयर। इट्स ओके, एनी डाउट इसमें, हो जाएगा यहाँ तक। इसका मतलब देखिए R ऑन द बिहाफ ऑफ गैस कांस्टेंट, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर केल्विन में। इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ CO2 को लीटर में कन्वर्ट किया, टेम्परेचर को केल्विन में और प्रेशर को एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, प्रेशर कितना है 1, प्रेशर 1 आ गया, वॉल्यूम कितना 0.3, वेट ऑफ CO2 में निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना होगा 44, R कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 300। तो यहाँ से आपका वेट ऑफ CO2 आ जाएगा। वेट ऑफ CO2 क्या होगा, इस साइड में मल्टीप्लाई होगा आपका, यानी 44 इंटू 0.3, ये 300 और 0.0821 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इट्स ओके। तो हमारे पास कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आप सोल्व कर लीजिए। वैसे मैं मेन सोल्व कर देता हूँ, 300 821, इसका 10 नीचे आएगा, और इसका आपके पास 1 2 3 4, 2 0 3 कैंसिल, 3 0 कैंसिल हो गया हमारे पास। क्लियर, 3 से 3 कैंसिल होगा आपके पास, तो कितना बचेगा 440 अपॉन 821। क्लियर, हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ की बार दोबारा देखिए बच्चों, मेन क्वेश्चन यही है, 2.50 सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जो कार्बोनेट है उसका सैंपल कितना है 2.50 ग्राम। जो हमारा टोटल सैंपल वो कितना 2.50 ग्राम। उसको स्ट्रॉन्गली हीटेड गिव, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है CO2 मेजर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस 76 mm प्रेशर। हमें परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल निकालना है। इन कंडीशंस के ऊपर हमें CO2 गैस मिलती है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या निकालेंगे, यहाँ से वेट ऑफ CO2 फाइंड आउट करेंगे, उसको टोटल सैंपल के वेट से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। तो फर्स्ट वर्क क्या हमारे पास, वेट ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है। क्या रहेगा फर्स्ट वर्क आपका, वेट ऑफ CO2 को फाइंड आउट करना। तो वेट ऑफ CO2 कैसे आएगा आपके पास, ये CO2 की वॉल्यूम है, ये आपके पास टेम्परेचर और ये प्रेशर आपके पास। लेकिन जो R गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है।
उसके व्याप के ऊपर बच्चों, उसके व्याप के ऊपर हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, आपको लीटर में चाहिए, वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में, और जो टेम्परेचर है वो किस में चाहिए, केल्विन में, और प्रेशर किस में चाहिए, एटमॉस्फेयर में चाहिए, प्रेशर किस में चाहिए, एटमॉस्फेयर में। उसके लिए वॉल्यूम हमने लीटर में कन्वर्ट की, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में चेंज किया, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर 760 mm होता है, इसलिए mm को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 760 से। तो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है बच्चों। प्रेशर हमने रखा 1, वॉल्यूम हमारे पास 0.3 है आपके पास, डब्ल्यू CO2 निकालना है, मोलर मास 44, आर की वैल्यू रखी, टी की वैल्यू रखी, तो वेट ऑफ CO2 हमारे पास ये आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बच्चों, आप कर लेंगे इसको रिकवर, क्लियर। तो वेट ऑफ CO2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। जो हमारा वेट आएगा आपका, हमारा वेट क्या आएगा, 440 अपॉन में 821, इसको हम टोटल सैंपल के वेट से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल सैंपल के वेट से, 2.50 और इनटू में 100, तो ये हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल, क्लियर। परसेंटेज प्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट हमारी फाइंड आउट हुई है, जो अमाउंट हमारी फाइंड आउट हुई है उसको हम सैंपल की, जो हमारे पास टोटल सैंपल है 2.50, उस टोटल सैंपल की वॉल्यूम से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्लियर। तो उस व्याप के ऊपर हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल, क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। देखिए बच्चों, हमारा जैसे हम 10th क्लास से +1 में आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें न्यूमेरिकल्स में आती है, हम ही सोचते हैं यार बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ गए। बच्चों +1 क्लास में तो न्यूमेरिकल बहुत ही लैस है। देखिए हमारे पास फर्स्ट यूनिट में न्यूमेरिकल है, सेकंड की न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान है बच्चों, थर्ड और फोर्थ यूनिट में फिर न्यूमेरिकल्स नहीं है, फिर 5th यूनिट में न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी काफ़ी आसान है। उसके बाद हमारे 6th और 7th में न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी काफ़ी सिंपल है। उसके बाद हमारी थ्योरेटिकल यूनिट्स रहेंगे, क्लियर। कोशिश कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, फर्स्ट यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड, ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड, ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी ग्रेविटी है 2.63, is burnt in oxygen, is burnt in oxygen, find the volume of resulting gas, find the volume of resulting gas at STP. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैस एट STP। बच्चों देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को देखिए फर्स्ट मिनट के जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों उनको थोड़ा समझ के करिए, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा सा हमें फोकस देना है इनके ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड, हमारा जो लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड वो कितना है, 10 ml, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इज ब्रंट इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रन होगा। तो हमें कहता है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैस, जब हम कार्बन डाइसल्फाइड को ब्रन करेंगे हमें जो भी गैस फॉर्म होगी उन सभी गैसेस की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है द STP। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारा CS2 है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन मीन्स कार्बन C और डाइसल्फाइड मीन्स 2 सल्फर, तो CS2 क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रन करेंगे तो हमें किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 प्लस में SO2, ठीक है बच्चों, CO2 प्लस SO2। जैसे हम CS2 को ब्रन करेंगे तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 प्लस SO2। अब देखिए सबसे मेन फैक्ट क्या है बच्चों, जब हमने CS2 को ब्रन किया हमें CO2 प्लस SO2 का फॉर्म हुआ,
तो सबसे फर्स्ट वर्क क्या होगा, हमें जो केमिकल इक्वेशन रिटर्न की है उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। कार्बन एक है, सल्फर इधर 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 2 और 4 और 2, ये 2 इंटू 2 4 और 2 6 तो 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इक्वेशन पे दोबारा 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड, इसका कितना है 10 ml है बच्चों, कितना है इसका 10 ml, जिसकी ग्रेविटी हमें देखी मतलब डेंसिटी इज ब्रंट इन ऑक्सीजन, जिसको हम किस फॉर्म में है, किसके प्रेजेंस में ब्रन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैस एट एसटीपी, एसटीपी के ऊपर हमें रिजल्टिंग गैस की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। बच्चों हमारे पास रिजल्टिंग गैस की वॉल्यूम कितनी होगी आपके पास, अभी देखिए, एक वॉल्यूम तो हमें CO2 मिला है और 2 वॉल्यूम क्या मिला हमें SO2। CO2 भी गैस है और SO2 भी गैस। आपको पता है बच्चों CO2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड तो वो गैस है जो एसिड रेन में पार्टिसिपेट करती है। एसिड रेन का जो मेन कंस्टिट्यूंट है, एसिड रेन का जो मेन कंस्टिट्यूंट है वो क्या है बच्चों आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड। तो CO2 और SO2 दोनों गैस है बच्चों। हमारे पास ये जो रिजल्टिंग गैस है इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम एट एसटीपी। जो हमारे पास ये रिजल्टिंग गैस है इनकी हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। दोनों गैस की कंबाइंड वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों, CO2 की भी और SO2 की भी, यानी CO2 और SO2 दोनों की क्या निकालेंगे, कंबाइंड वॉल्यूम। तो ये हमारे पास CH2 है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रन किया तो क्या मिला हमें, CO2 प्लस SO2। हमें 1 मोल CO2 मिल रहा है, 2 मोल SO2, इसका मतलब हमें कितने मोल्स मिल रहे हैं, 3 मोल गैस मिल रही है। हमें कंबाइंड रूप से 3 मोल गैस की क्या निकालनी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। इट्स ओके। तो बच्चों हमारे इधर तो CH2 का क्या होगा, मास होगा ना आपके पास। देखिए कार्बन का मास कितना, यहाँ पर 1 मोल है 12 और सल्फर कितने 2 इंटू 32, 1 मोल है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने हो गए, देखिए 76 ग्राम। कितना होगा, 76 ग्राम। बच्चों CH2 के मास को हम किस में चेंज करेंगे, वॉल्यूम में चेंज करेंगे एट द एसटीपी। यहाँ पर रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना है बच्चों, 2 और 1 3 मोल्स है, तो 3 इंटू 22.4 लीटर। एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम आ गई नहीं आ गई। एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी होती है बच्चों, 22.4 लीटर। एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होती है, 22.4 लीटर। हमें टोटल गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, टोटल गैस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ SO2 है और 1 मोल ऑफ क्या है, CO2 है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में कितनी मोल गैस आपके पास, 3 मोल, 1 मोल ऑफ SO2 प्लस 2 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ SO2, 3 वॉल्यूम हमारे पास क्या आपके पास, एसटीपी के ऊपर इसकी वॉल्यूम। इट्स ओके। तो बच्चों हमारे पास देखिए यहाँ तो 76 ग्राम में हमें ये वॉल्यूम मिल रही है आपको, लेकिन अब स्टेबल CH2 है, इसको भी हम किस में चेंज कर ले, वेट में चेंज कर लेंगे। तो इसको वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यानी वॉल्यूम ऑफ CH2 हमारे पास कितनी है, 10 ml। इधर साइड में देखिए बच्चों, एक बार इस 10 ml वॉल्यूम को मैं मास में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल क्या है, मास कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम। हमें मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तो मास आ गया आपका, लेकिन इस 10 ml को भी मास में कन्वर्ट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ CH2 कितनी है, 10 ml, और इसकी ग्रेविटी कितनी बची, डेंसिटी कितनी, इसकी डेंसिटी ऑफ CH2 कितनी है आपके पास, 2.63। तो बच्चों डेंसिटी क्या होता है, मास इक्वल में वॉल्यूम। तो मास क्या आ गया आपका, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है, 2.63। तो वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास, इनटू 10, तो कितना आ गया मास, 26.3 ग्राम। जो हमारे पास मास है वो CH2 का कितना आ गया, 26.3 ग्राम आ गया, यानी मास ऑफ CH2 इज इक्वल टू 26.3 ग्राम। दोबारा से देखिए बच्चों, हम इन न्यूमेरिकल्स में जो मास उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम में। हमारा CH2 का मास यहाँ पर कितना आ गया, 76 ग्राम आ गया। 1 मोल के लिए जो उसका मास होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके मोलिकुलर मास के बराबर। हमें टोटल गैस की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो टोटल गैस कितने वॉल्यूम है, 2 और 1 3 वॉल्यूम्स है। कितने वॉल्यूम है बच्चों, 3 वॉल्यूम। तो 3 मोल्स की जो वॉल्यूम क्या आ गई, 3 इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी, 3 इंटू 22.4 लीटर। लेकिन बच्चों हमारे पास ये तो मास में आ गया, लेकिन इस 10 ml को भी हम मास में चेंज करेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CH2 कितना है, 10 ml। डेंसिटी हमें दे रखी है बच्चों, स्पेशल ग्रेविटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास कौन, वॉल्यूम। तो मास क्या आ गया आपका, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। डेंसिटी रखी, वॉल्यूम रखी, तो मास कितना का, 26.3 ग्राम। इसका मतलब
76 ग्राम CS2 gives total volume of gas at SE। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि हमें रिजल्टिंग गैस की वॉल्यूम निकालनी है। रिजल्टिंग गैस में जितनी भी गैस है उन सभी का टोटल, क्लियर। तो 76 ग्राम जो हमारा CS2 है, ये उस टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कितना मिल रहा है अभी हमें 3 × 22.4 लीटर, क्लियर। 1 में कितना मिलेगा बच्चों में 3 × 22.4 लीटर अपॉन में 76 ग्राम। हमारा वेट कितना है अभी आपका 26.3 ग्राम, इसमें कितना मिलेगा 26.3 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, लीटर में आ गया भी आपका 3 × 22.4 26.3 अपॉन 76 लीटर। ये आपके पास क्या गई बच्चों वॉल्यूम आ गई। ये हमने क्या फाइंड आउट किया वॉल्यूम। दोबारा से नॉर्मली देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन क्या हमारे पास 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, बर्न इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैस, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैस एट द SAP। तो बच्चों हमारे पास एक CS2 है, इसको बर्न किया तो हमें क्या मिला CO2 प्लस में 2 SO2 वॉल्यूम एट SAP। इसके जस्ट बाद बच्चों जो हमारा CS2 का वेट हमारे कितना है 76 ग्राम यहाँ पर, यानी हमें इस मास को किस में चेंज करना है वॉल्यूम। और रिजल्टिंग गैस हमारे पास कितनी है बच्चों 1 वॉल्यूम CO2 और 2 वॉल्यूम SO2। कितनी वॉल्यूम हमारे पास 3 वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी एट STP 3 × 22.4 लीटर, क्लियर। अब बच्चों हमारे पास जो 76 ग्राम है वो कितनी STP वॉल्यूम दे रहा है 3 × 22.4 1 में 30। अब हमारा जो 10 ml गैस है, इस 10 ml गैस को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों मास में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम कितना 10 ml, उसकी डेंसिटी हमारे पास आ गई। तो डेंसिटी क्या होता है मास बोल में वॉल्यूम। तो मास क्या आ गया डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 26.3 ग्राम में कितना मिलेगा 26.3 ग्राम। कर सकते हैं आप सो, मेरे अनुसार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर हमारे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन हमारे अप्रोक्स फिनिश हो जाएंगे। काफी क्वेश्चन कर चुके बच्चों। इसके जस्ट बाद फिर हम आपको वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद कौन से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन थे, जहां पर मास को किस में कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, यानी मास कैन बी कन्वर्ट इनटू द वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है द ड्रेन क्लीनर drainage contain small bit of aluminium, which react with caustic soda to produce dihydrogen. What volume of dihydrogen? At 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram aluminium reacts। देखिए बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स, जो हमारा ड्रेनेक्स है कंटेन स्मॉल बिट ऑफ एल्यूमिनियम, उसमें क्या प्रेजेंट है स्मॉल बिट ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। विच रिएक्ट विद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है बच्चों NaOH। कास्टिक सोडा क्या होता है
अननोन्स। 10th क्लास में आपने स्टडी किया होगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला। जो एल्यूमिनियम है वो किस रिएक्शन करता है कास्टिक सोडा से टू प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन। हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। क्लियर, यानी ये आपका एल्यूमिनियम, ये आपके पास कास्टिक सोडा वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, डाई हाइड्रोजन प्लस NaOH। साइड प्रोडक्ट यहाँ पर व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन, हमें वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन निकालना है बच्चों। क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर विल बी रेज्ड 0.15 ग्राम लीट्स। जब इसका 0.15 ग्राम लीट करेगा उस केस में हमें वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन निकालना है बच्चों। पहले जहां पर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसकी कंडीशन देखिए। जो वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन निकालना हमें वो किस पर निकालना है, टेम्परेचर हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हमारे पास है 1 बार और इसके ऊपर हमें वॉल्यूम ऑफ H2 हमें फाइंड आउट करना है। इन कंडीशंस के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर, इन कंडीशंस के ऊपर हमें वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों पहले हम एसटीपी के ऊपर, यहां से इस रिएक्शन से एसटीपी के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन तो फाइंड आउट कर सकते हैं एट एसटीपी। यानी पहले इस केस में हम एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ H2 फाइंड आउट करेंगे एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। इस रिएक्शन की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ एसटीपी ना वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे एट एसटीपी बाय दिस गिवन रिएक्शन। क्लियर, क्योंकि कह रहा है कि जो ड्रेनेक्स है द ड्रेन क्लीन ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बिट ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन। जब हमारा एल्यूमिनियम है वो कास्टिक सोडा से रिएक्शन करेगा तो हमें डाई हाइड्रोजन मिल रहा है। और इक्वेशन आपके साथ क्लियर है, देखिए एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा वाटर की प्रेजेंस में डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हम एसटीपी भी मान लेते हैं। हम किस पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर डाई हाइड्रोजन के एट एसटीपी। वी फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट द एसटीपी। यहाँ पर हम डाई हाइड्रोजन की वॉल्यूम एसटीपी के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, एबीसी रिएक्शन को बैलेंस कीजिए बच्चों। हमारे पास हीट और ट्रायल मेथड रहेगा आपके पास। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और यहाँ पर 2, तो 2 दैट इज 3H2। क्या रिएक्शन बैलेंस आपकी, नाउ रिएक्शन विल बी बैलेंस। अब यहाँ पर इस एल्यूमिनियम के कितने मोल है, 2 मोल है। एक मोल का वेट कितना है 27, तो 2 का कितना होगा आपके पास 54 ग्राम। कितना वेट होगा 54 ग्राम। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ H2 क्या होगी बच्चों, एसटीपी के ऊपर 3 × 22.4 लीटर। हम एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम निकाल रहे हैं बच्चों। किस पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर रहे हैं। इट्स ओके। यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर रहे हो किसके ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, एट द एसटीपी। तो बच्चों यहाँ पर हम एल्यूमिनियम के वेट को हम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एल्यूमिनियम के मास को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम के अंदर। तो मास वॉल्यूम रिलेशन किस होगा, इसका मतलब ये कितना है 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद NaOH प्रोड्यूस H2। हाइड्रोजन कितनी प्रोड्यूस होगी 3 × 22.4 लीटर। जब बच्चों 54 ग्राम ऑन द बिहाफ ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 मोल्स है। एक मोल का जो हमारा वेट है वो कितना था 27, लेकिन 2 मोल्स कितना होगा 54 ग्राम। 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितनी हाइड्रोजन दे रहे हैं 3 × 22.4। एक में कितना देगा 3 × 22.4 अपॉन 54। क्लियर, 3 × 22.4 अपॉन 54। हमारे पास एल्यूमिनियम कितना है 0.15, तो 0.15 कितना देगा इंटू 0.15। ये ग्राम में ये ग्राम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 3 × 22.4 इंटू 15 अपॉन 54। इसको कट करेंगे तो 18 पे आ गया। क्लियर, ओके। इसको और भी कट करते हैं, ये आपके पास 100 आ जाएगा। ये आपके पास एक 0 और आ जाएगा आपके पास। तो 6 से कट होगा तो 6, ये कितना आ जाएगा अपॉन। बच्चों इसमें कोई दिक्कत है तो आप इसको देख लीजिए।
अगर हमारी कैलकुलेशन को मिस्टेक हो जाती तो आप उसको रिकवर कर लेंगे। क्लियर। एक दिखाते किस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बिट ऑफ एल्यूमिनियम, उसमें स्मॉल बिट क्या है, एल्यूमिनियम, रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन, जब वो कास्टिक सोडा से रिएक्शन करते हैं तो डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों में डाई हाइड्रोजन की वॉल्यूम इन कंडीशंस के ऊपर निकालना है। इसका मतलब पहले रिएक्शन की हेल्प से डाई हाइड्रोजन की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे एट द एसटीपी, वी फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट द एसटीपी, स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर। जब हमने एल्यूमिनियम की कास्टिक सोडा से रिएक्शन की वाटर की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिला, H2 प्लस NaO2। इसका मतलब एल्यूमिनियम के 2 मोल का वेट कितना होगा, 54 ग्राम, या 3 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन की वॉल्यूम एट एसटीपी 3 × 22 लीटर। तो इसका 54 ग्राम एल्यूमिनियम है, कितनी डाई हाइड्रोजन दे रहा है अभी, 3 × 22 लीटर। एक में कितना देगा उसको 54 से डिवाइड किया और 0.15 ग्राम इंटू 0.15। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। क्लियर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चों, क्या ये वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन आ गई हमारे पास। ये जो वॉल्यूम आई डाई हाइड्रोजन की किस पर आई है, एसटीपी के ऊपर आई है बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार। हमने जो अपने ये वॉल्यूम फाइंड आउट की है डाई हाइड्रोजन की, ये किस पे फाइंड आउट की है, एसटीपी के ऊपर, यानी वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी कितनी आ गई, 0.195 लीटर। एसटीपी के ऊपर है बच्चों ये वॉल्यूम, किस पे है, एसटीपी पे। और एसटीपी में बच्चों टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। हम किसकी बात कर रहे हैं, एसटीपी की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी ये हमारी कंडीशन किसकी है, एसटीपी। एसटीपी के ऊपर बच्चों प्रेशर होता है हमारा 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे ना, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2 हमने फाइंड आउट कर लिया, वो एसटीपी के ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर ये है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है, क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ H2 इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर। क्लियर। हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ H2। वॉल्यूम ऑफ H2 कब फाइंड आउट करना है, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब 293 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 बार। 1 बार को एटमॉस्फेयर में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 0.987 एटमॉस्फेयर एक्यूरेसी। क्लियर हो गया। तो प्रेशर कितना है आपका, ये टेम्परेचर ये है। इस कंडीशन के ऊपर हमें वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन फाइंड आउट करनी है। अभी जो इस रिएक्शन के हेल्प से वो जो वॉल्यूम ऑफ H2 फाइंड आउट किया हमने, ये वॉल्यूम ऑफ H2 कहाँ पर है, एसटीपी के ऊपर है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर है। और एसटीपी के ऊपर बच्चों वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर ली, टेम्परेचर 273 होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास जो आइडियलाइज इक्वेशन से हमने P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2 ये होता है, ये हमारा एसटीपी का आ गया और ये हमारा ये आ गया। क्लियर। अगर ये हम क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं, V1 ऑफ H2, ये हमारे पास क्या होगा, V2 ऑफ H2 T2 और P2। क्लियर। यहाँ P1 कितना भी होगा हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर, V1 कितना है 0.195 और T1 कितना है 273, या प्रेशर कितना है 0.987, V2 ऑफ निकालना हमें और T2 कितना है 293। क्या वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमारे पास ये जो वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन है एसटीपी पे आई, और एसटीपी का प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। एसटीपी में फिक्स होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। हमें वॉल्यूम ऑफ H2 निकालनी है इस टेम्परेचर को और इस प्रेशर पे। जब प्रेशर ये होगा, टेम्परेचर ये होगा, तो आइडियली इक्वेशन हमारा फॉर्मूला क्या लगा है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो अगर ये हमारी P1 ये V1 और T1 मान ली, तो ये क्या हो गई P2 V2 T2 हो गया हमारे पास। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, दोनों इक्वल हो गया आपस में, इनकी वैल्यू आप रखते हैं, कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बार हम आपको वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप की क्वेश्चन करवाते हैं।